गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन के आज के ई लेक्चर का जो अपना टॉपिक है वो है फीचर्स ऑफ इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। अब तक अपन पढ़ चुके हैं कि मार्केटिंग कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या होता है। हमें एडवर्टाइजमेंट जब बनाना होता है तो हमें किस किस चीज़ की तैयारी करनी होती है, यानी प्लानिंग ऑफ कम्युनिकेशन प्रोग्राम। आज है हमारे पास आईएमसी के फीचर्स। तो आईएमसी हमारे लिए थोड़ा नया कंसेप्ट है। हम पहले आईएमसी को समझते हैं कि आईएमसी होता क्या है। देखिए, आईएमसी का मतलब है कि जब मार्केटिंग कम्युनिकेशन टूल्स हम यूज़ कर रहे थे तो कंपनीज क्या करते थे, कभी कोई एक टूल यूज़ कर रही थी, कभी कोई सेकंड टूल यूज़ कर रही थी। एज़ पर द सिचुएशन एंड द मार्केट डिमांड कंपनी जो है मार्केटिंग कम्युनिकेशन टूल्स को यूज़ करती थी। पर आजकल क्या मार्केट चला, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। कंपनीज़ डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ कर रही हैं। ऑडियंस जो होती है वो भी बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल सेवी है। तो इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन एक कंसेप्ट आ गया है, यानी कि सभी टूल्स को हम यूज़ करने लग गए फॉर प्रमोटिंग द गुड्स। तो ये हो गया है हमारा इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। यदि हम इसके फीचर की बात करें तो पहला पॉइंट आता है आपका कि जो प्रमोशनल एक्सपेंडिचर्स थे वो ट्रेडिशनल मेथड से नॉन ट्रेडिशनल मेथड की तरफ शिफ्ट हो गए। यानी आईएमसी के आने से क्या हुआ कि पहले कंपनीज क्या यूज़ करती थी, वो ट्रेडिशनल मेथड यूज़ कर सकती थी। ट्रेडिशनल मेथड जैसे एडवर्टाइजमेंट पहले भी होता था, आज भी होता है। पर पहले की एडवर्टाइजमेंट और आज के एडवर्टाइजमेंट अगर आप अंतर देखें तो जब पहले कभी ट्रेडिशनल मेथड एडवर्टाइजमेंट आता था चैनल पर तो लोग उस चैनल को ब्रेक कर दिया करते थे, यानी स्विच कर दिया करते थे आगे वाले किसी और चैनल को देखने के लिए। पर अब क्या है, एडवर्टाइजमेंट जब आता है तो लोग उसके जिंगल्स इतने अच्छे होते हैं, आई कैचिंग होते हैं, कलर्स होते हैं, स्क्रिप्ट होती है, लोग उसको सुनना चाहते हैं। क्योंकि आजकल जो कंटेंट है वो टारगेट ऑडियंस को ध्यान में रख के बताया जा रहा है। ट्रेडिशनल मेथड्स में क्या होता था कि टारगेट ऑडियंस पे फोकस नहीं होता था। जैसे पैम्पलेट्स थे, पैम्पलेट्स आज भी हो रहे हैं, पर पैम्पलेट्स की क्वालिटी अगर आप देखें तो कोई पढ़ता ही नहीं था, देखता रखना ही नहीं चाहता था। क्योंकि हम टारगेट को ध्यान में रख के नहीं बताते थे। कंपनी सिर्फ अपने आप को प्रमोट करते थे कि मैं ये गुड्स बना रहा हूँ, जिसको लेना है वो ले लो। तो प्रमोशनल एक्सपेंडिचर ट्रेडिशनल के ज़माने में बहुत एक्सपेंसिव हुआ करते थे और फीडबैक कुछ मिलता नहीं था। तो अब कंपनी जब से आईएमसी यूज़ करने लग गई तो उनको एक तो इंस्टेंट फीडबैक मिलने लग गया, दूसरा एडवर्टाइजमेंट या जो भी अदर टूल्स वो यूज़ कर रही है उससे कस्टमर को फोकस किया जा रहा है जो कि उनका टारगेट कस्टमर है। दूसरा आता है आपका यूसेज ऑफ इंटरनेट एंड सोशल मीडिया टू कम्युनिकेट। आज की जो हम जिस टाइम पीरियड में जी रहे हैं वो इंटरनेट रेवोल्यूशन है, यानी हम मिलियन ऑफ कंज्यूमर्स, मिलियन ऑफ पर्सन्स आज वेब सर्फिंग करते हैं। मिलियंस ऑफ पर्सन के पास स्मार्टफोन्स हैं, उन सब के फ़ोन्स के अंदर आज इंटरनेट चल रहा है। इंटरनेट के साथ साथ सबके पास सोशल मीडिया साइट्स भी हैं। तो जिस तरीके से टेक्नोलॉजी और इंटरनेट डेवलप हुई उस प्रकार से लोग अपने आप को भी डेवलप कर रहे हैं। तो कंपनीज़ अपने एक्सपीरियंसेस, अपने शेयर्स, अपनी इंफॉर्मेशन, सजेशन वो सब यूज़ कर रही है फॉर रीचिंग द टारगेट कस्टमर। दैन थर्ड आता है आपका ग्रोथ ऑफ डाटाबेस मार्केटिंग। आजकल की जो कंपनीज़ हैं, अगर हम पुराने ज़माने में बात करें तो कंपनीज़ के पास डेटाबेस नहीं हुआ करते थे, क्योंकि कंपनीज़ मार्केटिंग रिसर्च पे इतना डिपेंड नहीं हुआ करती थी। आजकल की जो कंपनीज़ हैं वो डेटा इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड होती है, यानी जिसके पास जितना ज़्यादा कंज्यूमर की इन डेप्थ नॉलेज होगी वो मार्केट में उतना ज़्यादा स्टेबल रहेगा, उतना ज़्यादा वो मार्केट शेयर लेके जाएगा। तो आजकल कंपनीज़ के पास कंज्यूमर्स की प्रेफरेंसेस, यहाँ तक कि उनका ज्योग्राफिकल प्रोफाइल, डेमोग्राफिक प्रोफाइल, साइकोग्राफिक प्रोफाइल, उनका परचेजिंग पैटर्न, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, मीडिया कौन सा वो देखते हैं, यहाँ तक कि इनको ये भी पता है कि किस टाइम पे वो टीवी देख रहे होते हैं। तो उसी प्रकार से कंपनीज़ क्या होने लग गई, आईएमसी के थ्रू कस्टमर को अप्रोच करने लग गई, क्योंकि इस डेटाबेस की मदद से। फिर आता है आपका फोर्थ पॉइंट, मार्केट प्लेस पावर विद रिटेल इंडस्ट्री। हम देखते हैं कि मार्केट में हमारे पास चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में दो लोग होते हैं, होलसेलर जो कि रिटेलर तक पहुँचाता है, रिटेलर वो जो कंज्यूमर तक गुड्स को पहुँचाता है। तो ये देखा जाए तो कस्टमर से रिलेशन जो है रिटेलर का है, ना तो मैन्युफैक्चरर का है ना होलसेलर का, सीधा रिटेलर का है। पर रिटेलर क्या है, जब मार्केट में अपने आप को प्रमोट करना चाहता है तो रिटेलर कंपनीज़ के साथ ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं, ज़्यादा डिमांडेड हो जाते हैं।
तो हमने देखा कि रिटेलर के बदले में भी आजकल आपने देखा बहुत सारे शॉपिंग मॉल्स आने लग गए, रिटेल चेन्स ओपन होने लग गए। कंपनीज जो पहले गुड्स यूज़ कर रही थी फ्रॉम मैन्युफैक्चर टू होलसेलर, होलसेलर टू रिटेलर, रिटेलर टू कंज्यूमर, तो उन्होंने अपने नाम से अपने रिटेल चेन्स खोलने शुरू कर दिए ताकि कस्टमर उनके पास डायरेक्ट आ जाए। तो आईएमसी की मदद से क्या फ़ीचर मिल रहा है कंपनी को कि वो कस्टमर तक अप्रोच कर पा रहे हैं तो एज ए रिटेलर बन। अगर कंपनी करके बात करेंगे तो वो कंपनी की प्रेफरेंसेस जान नहीं पाएंगे, वो रिटेलर बन के कस्टमर के पास जा रहे हैं ताकि कस्टमर की प्रेफरेंसेस और नीड को आइडेंटिफाई किया जा सके। फिर आता है आपका ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम द एडवर्टाइजमेंट एजेंसी। आजकल जो कंपनीज़ हैं वो एडवर्टाइजमेंट बनाने के लिए एडवर्टाइजमेंट एजेंसी से बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो गई। हर एक एडवर्टाइजमेंट जो कंपनी है, मैन्युफैक्चर कंपनी, वो अपनी एजेंसी से रिज़ल्ट चाहती है क्योंकि वो उनको पैसा पे कर रहे हैं। अब उसके लिए वो क्या चाहते हैं, एडवर्टाइजमेंट एजेंसी को वो कहते हैं कि यदि आपको हमारा प्रॉफिट बनाने का जो हमारा मेन आजकल ज़रिया है वो है एजेंसी। एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज जितना अच्छा एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करेंगे आपके गुड्स की सेल उतनी ज़्यादा होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो कंपनीज़ ने क्या किया, वो ट्रेडिशनल मेथड्स को छोड़ के इस न्यू एजेंसीज़ की तरफ जा रहे हैं क्योंकि एजेंसीज़ जो होती हैं वो मार्केट रिसर्च भी करती हैं, कस्टमर्स की नॉलेज भी रखती हैं, उनकी इनका इन्फॉर्मेशन भी होती हैं। उसके अलावा उनको एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करने की ईच एंड सिंगल टेक्निक भी पता होती है ताकि हम एक इंडिविजुअल कस्टमर के बेसिस पे भी अपने एडवर्टाइजमेंट को डिज़ाइन कर सकें। तो आजकल जो एजेंसीज़ हैं वो इंटरनेट स्पेशलिस्ट होती हैं, डायरेक्ट मार्केट में स्पेशलाइज्ड हैं, मीडिया प्लानिंग में स्पेशलाइज्ड है, सेल्स प्रमोशन में स्पेशलाइज्ड है, पब्लिक रिलेशन में स्पेशलाइज्ड है। तो कंपनीज़ भी आजकल इन एजेंसीज़ पे बहुत ज़्यादा डिपेंड होकर रहते हैं। देन आता है आपका बेनिफिट ऑफ आईएमसी। आईएमसी जो होता है वो आपको कई सारे बेनिफिट्स भी डिलीवर करता है। आईएमसी जो है वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे, आपकी कंपनी दूसरी कंपनी से कैसे बेटर है, ये डिपेंड करता है आपके इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन टूल्स पर, क्योंकि ये आपकी सेल्स को और प्रॉफिट को इंक्रीज़ करती है, टाइम सेविंग करती है, मनी को बचाती है और आपके स्ट्रेस को रोकता है। इसके अलावा इंटरनेशनल जो अपन आईएमसी यूज़ करते हैं तो उसके अंदर हम जो मैसेज डिलीवर करते हैं वो बहुत कंसाइज होता है, कंसिस्टेंट होता है और उसकी क्रेडिबिलिटी पे लोग यकीन करते हैं। क्योंकि हो सकता है पहले ज़माने में मान लीजिए एडवर्टाइजमेंट में ये एक बात कह रहा हूँ, दूसरा टूल यूज़ किया तो कोई दूसरी बात कह गया, तो कंज्यूमर हमारी क्रेडिबिलिटी पे शायद सुन के यकीन नहीं कर पा रहा था। पर आईएमसी में क्या कर रहे हैं अपन, डिफरेंट एक ही मैसेज को हम डिफरेंट टूल्स की तरह डिलीवर कर सकते हैं। तो जो मेन मोटो है आपका आईएमसी स्ट्रेटेजी का वो ये है कि कंज्यूमर को फोकस करते हुए मार्केटिंग कैसे की जाएगी। तो इसमें अगर हम पहला बेनिफिट देखें वो आता है क्रिएट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। आईएमसी आपको आपके कॉम्पिटिटर से एक अपर हैंड पे रखती है और आपकी सेल्स को इंक्रीज़ करती है। ये मैसेजेस को कंसिस्टेंट और क्रेडिबिलिटी की बेसिस पे पब्लिश करवाती है। कंज्यूमर के माइंड पे पोजीशनिंग ज़्यादा अच्छी करवाती है आईएमसी, क्योंकि हम एक ही मैसेज को डिफरेंट टूल्स के थ्रू कस्टमर तक अप्रोच करने में मदद कर रहे हैं। इसके अलावा आईएमसी क्या है, क्योंकि इसके अंदर हम ग्राफिक्स और फोटोग्राफी और डिफरेंट टूल्स को एक साथ यूज़ कर रहे हैं तो हमारा जो टाइम है वो हमारा सेव हो जाता है। इसके साथ साथ हमारी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा बच जाती है। आईएमसी जो है कस्टमर को एक लॉयल्टी प्रोग्राम के अंतर्गत आपके प्रोडक्ट्स पर आपके कंपनी के ब्रांड नेम पे बॉन्डिंग या लॉयल्टी भी प्रोवाइड करवाती है, क्योंकि वो एक कट थ्रेट कॉम्पिटिशन के अंदर अपने आप को अपर हैंड पर रख रही है। इसके अलावा आईएमसी क्या कर रही है, आईएमसी कैन मूव थ्रू द वेरियस स्टेजेस ऑफ बाइंग प्रोसेस। आईएमसी कम्युनिकेशन के डिफरेंट टूल्स को जब यूज़ कर रही है तो वो अपने टारगेट कस्टमर्स को हेल्प कर रही है किस काम में, उनकी बाइंग प्रोसेस में, यानी इनको सोचने के लिए। इसके अलावा इट आल्सो इंक्रीज़ प्रॉफिट, ये आपकी प्रॉफिट को इंक्रीज़ कर ही रही है जैसे हमने पहले डिस्कस किया। और सबसे मेन पॉइंट आता है कि इट आल्सो हेल्प इन द केयरफुल लिंक ऑफ मैसेजेस बाय गिविंग द टाइमली रिमाइंडर्स। हम सीआरएम के थ्रू या डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के थ्रू क्या करते हैं, हम अपने कस्टमर्स को टाइमली रिमाइंडर दे सकते हैं और उन तक पहुंच सकते हैं। थैंक यू।